आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से जय मसीह की। आज हम उपवास के विषय में देखेंगे, जिन्होंने 40 दिन और रात जो है उपवास किया है। तो आज पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो है मूसा और निर्गमन उसका 34 अध्याय उसके 28 वचन को मैं पढ़ता हूँ। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा जो है परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के साथ में उसने 40 दिन और 40 आज्ञाएं उसे प्राप्त हुई। सो हमने देखा कि मूसा ने कैसे 40 दिन 40 रात जो है उपवास रहा। के जीवन से भी देख लेते हैं और सीखते हैं कि कैसे उसने 40 दिन और 40 रात चलते हुए परमेश्वर के पर्वत पे पहुंचा था। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 8 वचन को हम देखेंगे। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हो। आज हम क्या सीख सकते हैं? आज हम सीख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को चलाते हैं, अपने जीवन यात्रा को चलाते हैं, तो हमें जो है परमेश्वर बल और सामर्थ्य देता है और हमें अगुवाई करता है। तो हमने एलिया के जीवन से सीखा कि वो जो है 40 दिन 40 रात बिना खाए पिए चलता रहा और परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार जो है होरेब पर्वत पे पहुंचा। तो ये मकसद क्या था? मकसद ये था कि उसे उस स्थान में पहुंचाना, प्रभु की वाणी को प्राप्त करना। और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि 2 लोगों का जो है तुझे अभिषेक करना है। और हम वहां देखते हैं कि पहला यहू का जो है राजा जो होने के लिए उसका अभिषेक करना था और एलीशा का जो है उसे अभिषेक करना था। और हम देखते हैं कि एलिया ने वैसे ही किया और हम उसकी सेवकाई के समय काल को देखते हैं। तो ये जो चीजें हैं हमें उत्साहित करती हैं और बताती हैं कि उसने लंबा समय 40 दिन 40 रात जो है बिना खाए पिए प्रभु की उपस्थिति में चलता रहा और उसे जो है परमेश्वर एक कार्य के लिए और वो अभिषेक के लिए जो है उसे चुना था और वो कार्य को उसने पूरा किया। देख लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसने भी 40 दिन और 40 रात उपवास रहा। और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ते हैं। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। और हम इस प्रकार देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है 40 दिन 40 रात तक भूखा रहा और कोई भी अन्न और जल उसने नहीं लिया। और हम उसका मकसद देखते हैं कि प्रभु, तो ये जो बाइबल में 40 दिनों का जो उपवास और प्रार्थना है, 3 व्यक्ति मुख्य हैं और हमने तीनों के विषय में देखा। मूसा जो है परमेश्वर के साथ में समय बिताया 40 दिन 40 रात, और एलिया जो है खाया पिया और 40 दिन 40 रात प्रभु की उपस्थिति में चलता रहा, परमेश्वर के होरेब पर्वत पर पहुंचा। और अब हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि वो जो है 40 दिन 40 रात तक निराहार रहा, कुछ भी नहीं खाया और उसकी परीक्षा होती रही। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए जब उपवास जब उनका खत्म हुआ, तो हम देखते हैं कि वो तुरंत उसकी सेवकाई जो है शुरू हो जाती है। यीशु मसीह ने उपवास 40 दिन और 40 रात इसलिए रहा ताकि वो और सामर्थ्य प्राप्त करे और सेवकाई में सामर्थी तरीके से उपवास और प्रार्थना में रहे। वो बाइबल में 3 हैं, और भी होंगे, लेकिन बाइबल में 3 लोगों के उदाहरण मिलते हैं। पहला मूसा है, दूसरा एलिया है और तीसरा प्रभु यीशु मसीह है। तो अब हम इनके उपवास से जो है संक्षिप्त में सीख लेते हैं, और वो ये है कि मूसा जो है परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए 40 दिन 40 रात तक प्रभु के साथ में समय बिताया उस पहाड़ पे। और एलिया जो है खाया पिया, उसे स्वर्गदूत के द्वारा से खिलाया पिलाया गया। और हम वहां पे देखते हैं 40 दिन 40 रात प्रभु की उपस्थिति में चलता रहा और परमेश्वर के होरेब पर्वत पे पहुंचा। और अब हम तीसरा जो है यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक जो है कुछ भी खाया पिया नहीं और शैतान के द्वारा से उसकी परीक्षा हुई।
और तत्पश्चात जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जो है शुरू किया और भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में लोग आते गए। सो हमने संक्षिप्त में देखा कि बाइबल में 3 लोगों ने जो है 40-40 दिनों के उपवास और प्रार्थना को किया और उनका जो रिजल्ट आया बहुत ही सामर्थी रिजल्ट था। सो आज यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आप भी इस्तेमाल किए जाएं तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा और आप जो है परमेश्वर की आवाज को सुने और प्रभु की उपस्थिति में चलते रहें और प्रभु के सेवा के लिए जो है प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर। इन संक्षिप्त वचनों के द्वारा से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।